पाकिस्तान और आज़रबाईजान का दिफाई ताउन के फ़रोग़, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के डिप्टी वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम विलियफ की मुलाकात हुई। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का दोतरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान मुआहदे की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का यादा। मेहमान ने पाक फ़ौज की पेशा वाराना महारत और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबियों को सराहा। पाकिस्तान के यौम आज़ादी और यौम फ़तह पर नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कर्नल जनरल करीम विलियफ ने सदर इल्हाम अलीयव की जानिब से फील्ड मार्शल को आज़रबाईजान का आला एज़ाज़ पेट्रियाटिक वॉर मेडल अता किया। GHQ आमद पर मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मेहमान ने यादगार शहदा पर फूल भी चढ़ाए। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंसूर। अपोजिशन की मुखालिफत, एहतजाज और नारेबाजी। JUI फे का ईवान से वॉकआउट। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, मुल्क में 2012 जैसे हालात हैं। इंसदाद दहशत गर्दी कानून बनाना ज़रूरी है, हमें फोर्सेस की मदद करनी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ऐसे कवानीन माजी में भी बनाए गए, इन कवानीन के तहत हर शहरी को पैदाशी मुजरिम बना दिया गया। दहशत गर्दी कब खत्म हुई? बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेजने की तरमीम पेश कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, कोई भी कानून बुनियादी कवानीन के मुतसादिब नहीं हो सकता। किसी को पकड़कर बगैर वजह बताए तहवील में नहीं देखा जा सकता। ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका एक पेज पर। दहशतगर्दी की हर शक्ल से निमटने के लिए मुश्तरका आज़म का यादा। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर मिलकर काम करने का यादा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात। मुश्तरका एलामिया में कहा गया, कलदम TTP, BLA और दाइश खुरासान से लाहक खतरात से मौसर तरीके से निमटने पर जोर। दहशतगर्दी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मुकाबला करने के लिए सलाहियतों को फ़रोग देने पर जोर। एलामिया में कहा गया, अमरीका ने दहशतगर्द तंजीमों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कामयाबियों को सराहा। अमरीका के जाफर एक्सप्रेस खुजदार स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर इज़हार ताज़ियत। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा, अमरीका और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की हर शक्ल से निमटने के आज़म का इरादा किया। अमरीका की एक बार फिर पाक भारत तनाज़ में ट्रंप की सालिसी की तस्दीक। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस कहती हैं, पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा शदीद नौयत अख्तियार कर चुका था। कशीदगी कम करने के लिए सदर, नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा ने फौरी इक़दाम उठाया। हमने रोकने के लिए फ़ोन कॉल्स की, फ़रीक़ैन को मेज़ पर लाने की भरपूर कोशिश की। ऐसा करने का मकसद पाकिस्तान और भारत के तनाज़े का पायदार हल निकालना था। अमरीकी सदर सबसे बात करना चाहते हैं, इख्तलाफात ख़त्म करके फ़रीक़ैन को साथ ला सकते हैं। अमरीका के पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ताल्लुकात अब भी मुस्तहकम है। सबसे बड़ी कामयाबी मार्का हक है। शुरू तो वो मामला 22 अप्रैल को शुरू हो गया, लेकिन असल जो लड़ाई थी वो 6 मई की रात से लेकर 10 मई की सुबह तक थी। तो ये 4 दिन की जो जंग थी, फ़िज़ाओं में, हवाओं में और ज़मीनी जंग जो थी, वो अल्लाह ताला ने हर मुकाम पे पाकिस्तान को बेपनाह इज़्ज़त अता फरमाई। और जहाँ तक आपने एक हमसाया मुल्क की बात की, वो जाने और उसके काम जाने। हमें अपने मामलात जो हैं वो हमने उसको ठीक रखना है और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम मुआशी तरक्की चाहते हैं। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो उसे जंग तस्वुर करेंगे। सिंतास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल नहीं हो सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह कामयाबियाँ अता की। सबसे बड़ी कामयाबी मार्का हक है। मुल्क की मईशत की जानिब गामज़न हैं। मुल्क की तरक्की का सफ़र तेज़ी से मुकम्मल करेंगे। बोले, PTI पर इस हुकूमत ने मुकदमात नहीं बनाए। PTI के मुकदमात अदालतों में ज़ेर समात हैं। गुज़श्ता 1.5 साल में हमने मुआशी मुआस पर भी मजबूत पेशरफ्त की है।
मुल्की मईशत के हुजम और फीकस आमदनी में इजाफे, मालियाती शोबे में इस्तेहकाम, मालियाती खसारे और फ़रात ज़र में रिकॉर्ड कमी, करंट अकाउंट सरप्लस और बैरूनी खातों में बेहतरी, बिजली के नर्क में कमी और इस माहिदों की असर नौ तरतीब से जो अरबों की बचत हुई है, इंशाल्लाह यू विल सी दैट in terms of filtering down, in terms of the reduction in the energy costs as we go forward. मुल्की कर्जों में 41% इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एतराफ़, कहा शरह सूद में कमी की गुंजाइश है। उम्मीद है कैलेंडर ईयर के अख्ताम से पहले शरह सूद में मज़ीद कमी होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब, कहा बिजली के निर्खों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। जितनी गुंजाइश थी तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ दे चुके। टैक्स नेट बढ़ाने के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। सरकारी इदारों की निजकारी में तेज़ी लाएंगे। इस साल के आखिर में पांडा बॉन्ड्स जारी करेंगे। अफसोस के साथ मालूम हुआ है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं और लाखों लोग अब बेरोजगार हैं। As a result, their families too are facing severe hardship. This is a clear injustice and we demand a clear answer from the government. जनाब स्पीकर, ये बहुत अहम मसला है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करती हूँ कि इस पर दोबारा तवज्जो दे और हमें फ़ौरन जवाब दिया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और मुलाजमीन की बरतरफी, रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो ने मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहती हैं यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का हुकूमती फैसला अफसोसनाक है। लाखों लोग बेरोजगार और इनके खानदान मुतासर हुए हैं। हुकूमत वजाहत करे कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर रही है या नहीं। वफाकी वजीर राना तनवीर ने जवाब दिया। काबीना कमेटी बराए राइट साइजिंग ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला किया। डेली वेजेस मुलाजमीन को फारिग किया। कॉन्ट्रैक्ट मुस्तकिल मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक दिया जा रहा है। जश्न आज़ादी मार्का हक कल भरपूर मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात भी शरीक होंगी। मुसल्लह अफवाज की परेड होगी। तुर्की और आज़रबाईजान के फौजी दस्ते भी शरीक होंगे। JF-17 थंडर का फ्लाई पास का मुजाहरा होगा। मिली नग़मे, म्यूजिकल शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मार्के हक की फतह से आज़ादी का जश्न दुबाला हो गया। इस बार तारीखी जश्न मनाया जाएगा। इंतजार की घड़ियां खत्म, जश्न आज़ादी में चंद घंटे बाकी। मुल्क भर में मिली जोशो जज्बा अरूज पर। हर कोई वतन की मोहब्बत से सरशार। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। गलियों और बाजारों में स्टॉल्स पर रश। बच्चे बड़े यौम आज़ादी पर मनपसंद अशिया खरीदने में मसरूफ। गुजरावाला में शहरियों ने 1 किलोमीटर लंबा कौमी परचम तैयार कर लिया। GT रोड पर पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। नारोवाल में मोटरसाइकिल रैली। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। सक्खर में बड़ी तादाद में बच्चों ने इंसानी परचम बनाया। ISPR ने जश्न आज़ादी पर नया नगमा जारी कर दिया। दरियाए हुंजा एक बार फिर बिफर गया। शशकट में ग्लेशियर फटने के बाद दरियाए हुंजा में अचानक सैलाब। 60 मजदूर बाल बाल बचे। गुलमत और गुजाल में हर तरफ तबाही। शिगर में सैलाबी रैले ज़रे अराज़ी, दरख्त और मकानात बहा कर ले गए। वादी चिरसन की राब्ता सड़क भी दरिया कटाव के बायस बंद। गुलमत गुजाल जुचार नाले में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बड़े सैलाबी रैले और लैंड स्लाइडिंग से शाहराह रेशम ब्लॉक सैकड़ों मुसाफिर फंस कर रह गए। आज से मानसून के 7वें स्पेल की पेशगोई। आज से 17 अगस्त तक मलाई पंजाब में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। 18 से 21 अगस्त तक बेशतर मैदानी इलाकों में गरज बरस मुतवक्के। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का 7वां स्पेल ज़्यादा ताकतवर होगा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग का भी खतरा है। सूबे भर के कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर को अलर्ट रहने की हिदायत। वेस्ट इंडीज ने 34 साल बाद पाकिस्तान को वनडे सीरीज में हरा दिया। तीसरे और फैसला कुन वनडे में पाकिस्तान को 202 रन से बदतरीन शिकस्त। 295 रन के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम।
पाकिस्तान की पूरी टीम 30वें ओवर में सिर्फ 92 रन पर ढेर हो गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत आधी टीम खाता ही ना खोल पाई। जेडन की तबाहकुन बॉलिंग 18 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है इब्तदाई 40 ओवर्स में मैच हमारे हाथ में था। हदफ के ताक़ुब में 3 विकेटें जल्द गिरने के बाद संभल ना सके। बीवी को घर से निकालने पर कैद और जुर्माने की तजवीज़। फौजदारी कानून तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली में पेश। ताज़ीरात पाकिस्तान में नई शख्स शामिल करने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी की रुकन शर्मिला फारूकी के पेश करदा बिल के मुताबिक शौहर या घर के किसी फर्द की जानिब से गैर मुनसिफाना तौर पर खातून को घर से निकालना जुर्म होगा। 3 से 6 माह कैद, 2 लाख रुपए जुर्माना भी किया जाएगा। मुकदमात की समाअत का मिजाज फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा। डिप्टी स्पीकर ने बिल मुताल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बदनाम इदारा है। आपका काम सिर्फ टेबल के नीचे से पैसे कमाना है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कलहोड़ो के रिमार्क्स। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। SBCA और KMC अफसर अदालत में पेश। अदालत ने SBCA से 16 सितंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ियारत के मकवी असिस्टेंट कमिश्नर और उनके बेटे का पता ना चल सका। मकवियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान हुकूमत का अगवाकारों की मुसद्दिका इत्तला देने पर 5 करोड़ इनाम का ऐलान। DC ज़ियारत का कहना है मालूमात फराहम करने वाले का नाम सेगारास में रखा जाएगा। एक और मदरसे का तालिब इल्म उस्ताद के तशद्दुद से जाम बहक। सरगोदा के इलाके कोट मोमिन में उस्ताद का तालिब इल्म पर वहशियाना तशद्दुद। 14 साला बच्चा जाम बहक। वालिद की मुतय्यत में मुकदमा दर्ज। बच्चे के गले और जिस्म पर तशद्दुद के वासे निशानात। लाश अस्पताल मुंतकिल। चिन्यूट का रहायशी मोहम्मद आसिफ 3 साल से मदरसे में ज़ेरे तालीम था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की खुसूसी बच्चों के ग्रैंड फेस्टिवल में शिरकत। वज़ीर आला ने कौमी परचम वाली शर्ट पहन रखी थी। वज़ीर आला का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। खुसूसी बच्चों के साथ घुल मिल गए, तस्वीर भी बनवाई। मुराद अली शाह ने कहा ये आज़ादी और मार्का हक का जश्न है, इसमें हमारे खुसूसी बच्चे भी शामिल हैं। आज़ादी की खुसूसी तकरीबात के सिलसिले में और खुसूसी मौके पे आज 13 अगस्त को यहाँ से ये ट्रेन छोर 0 पॉइंट जो है वहाँ तक जा रही है। जो मार्का हक है, जिस तरीके से भारत को इबरतनाक शिकस्त हमारी फोर्सेस ने, हमारी अफवाज ने दी है, जिस तरीके से भारत को एक धूल चटाई है। खुसूसी आज़ादी ट्रेन कराची से थरपारकर के लिए रवाना। सीनियर वजीर शर्जील मेमन, वजीर सकाफत जुल्फ़िकार शाह ने ट्रेन का इफ्तिताह किया। आज़ादी ट्रेन एक डाइनिंग और 2 मुसाफिर बोगियों पर मुश्तमिल है। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा जिस तरह हमारी फोर्सेस ने भारत को धूल चटाई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। भारत इबरतनाक शिकस्त के सदमे से आज तक निकल नहीं पाया। भारतीय फौज का कुलगाम ऑपरेशन मुकम्मल नाकाम। 12 रोज में 9 भारतीय फौजी हलाक। हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स नाकारा। भूखे प्यासे भारतीय फौजी मट्टी खाने पर मजबूर। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज का कुलगाम में 12 रोजा ऑपरेशन दम तोड़ गया। भारतीय फौज को खाली हाथ पिस्पाई इख्तियार करना पड़ी। 2 भारतीय फौजी हलाक, 14 शदीद जख्मी हुए। जख्मियों में एक भारतीय फौज का लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल। 5 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं। ऑपरेशन में शरीक भारतीय फौजी मट्टी खाकर
नरेंद्र मोदी की एक्स पर मकबूलियत का पर्दाफाश, बड़ी तादाद में बोट्स का सहारा, एक्स अकाउंट फॉलोअर्स में आधे से ज्यादा जाली अवामी हिमायत की महज फरेब। ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के 40 से 60% फॉलोअर्स जाली या बोट्स हो सकते हैं। 109 मिलियन फॉलोअर्स में से 44 से 65 मिलियन अकाउंट्स मशकूक करार। 2018 से 25 तक मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट्स ने मोदी के फॉलोअर्स की हकीकत पर सवाल उठाए। भारत हर धड़मी पर उतर आया, अमरीकी वजीर खजाना भी चढ़ गए। एक इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने कहा कि स्विट्जरलैंड और भारत समेत कई ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे अभी मुकम्मल होना बाकी हैं। भारत अमरीका के साथ मुज़ाकरात में हर धर्म रहा है। उम्मीद है ट्रंप इंतजामिया तिजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल कर लेगी। अमरीकी हुकाम 2 से 3 माह के अंदर चीनी हुकाम से दोबारा मुलाकात करेंगे। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 73 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजाई किल्लत से 6 साल बच्चे समेत मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। अब तक गजाई किल्लत से शहीद होने वालों की तादाद 227 हो गई। यूरोपीय यूनियन समेत 24 ममालिक का गजा में फैलते कहत को फौरी रोकने का मुतालबा। गजा में इंसानी बहरान नाकाबिले तसव्वुर हद तक पहुँच चुका है। इसराइल इलाके में मजीद इमदाद की तरसील की इजाज़त दे। हमास का वफ्द जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए मिस्र पहुँच गया। दूसरी जानिब तल अवीव में फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का गजा में जारी जंग रोकने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के माबैन मुलाकात अलास्का के शहर एंकरेज में होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप के मुमकिन दौरा रूस के इम्कानात पर भी बात होगी। अमरीकी सदर के दौरा रूस के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अंटार्कटिका में लापता होने वाले बरतानवी शहरी की बाक़ियात 66 साल बाद मिल गई। 25 साल डेंस 1959 में बर्फ़ की दरार में गिरकर हलाक हुए थे। बाक़ियात के साथ एक घड़ी, रेडियो पुर्जाजात और दीगर अशिया भी बरामद। शनाख्त DNA टेस्ट के जरिए की गई। हजरत आता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 982वें उर्स तकरीबात का आगाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की मज़ार पर हाज़िरी। चादर पोशी की, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। ज़ायरीन की जोक दर जोक आमद जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का हजरत आता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह को खराज अक़ीदत। ज़ायरीन की सिक्योरिटी और आसानी के इंतज़ामात में बेहतरी लाने की हिदायत। दुनिया के तेज तरीन गेंदबाज शोएब अख्तर को सालगिरह मुबारक। शोएब अख्तर ने जिंदगी की 50 बहारें देख ली। रावलपिंडी एक्सप्रेस को सालगिरह पर मुबारकबाद के पैगामात। और पॉप म्यूजिक की मलिका, लाखों दिलों की धड़कन, गुलकारा नाज़िया हसन को मद्दाहों से बिछड़े 25 साल बीत गए। इनकी जादुई आवाज़ आज भी कानों में रस घोलती है।